जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस आईएएस। वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप 20। क्या है स्टार्टअप 20, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया और इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। बिफोर दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर द वीडियो। ये जो बेसिकली जो टॉपिक है, ये जीएस पेपर 2 के एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और इफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट वाला जो सब सेक्शन है उससे बिलोंग करता है। अब आप लोग को, अगर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस सही से नोट डाउन नहीं किया है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको अपना पूरा सिलेबस पता हो। जब आप अपने सिलेबस में जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग के सिलेबस में जाएंगे, तो आप देखेंगे जीएस पेपर 2 में एक क्लॉज दे रखा है, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया डायस्पोरा या फिर इंडिया इंटरेस्ट। तो ये उसी का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टार्टअप 20? सबसे पहली बात, इंडिया इस बार G20 का चेयरमैन था। तो इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में ही स्टार्टअप 20 एक न्यू एंगेजमेंट ग्रुप फॉर्म्ड होके आया है। हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अब क्या है न्यू एंगेजमेंट ग्रुप? ये G20 के अंडर में इंडिया का एक न्यू स्टार्टअप है जिसे हमने स्टार्टअप 20 कहा है। ये ग्रुप जो होगा वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है G20 मूवमेंट की तरफ। ये इंडिया का फर्स्ट एंगेजमेंट ग्रुप है जो कि किस चीज़ के लिए पुश कर रहा है? टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द न्यू मूवमेंट के लिए। अब इसका उद्देश्य या एम क्या है? The group aimed to create a global narratives for supporting startup and enabling synergies between startups, cooperative investor, innovations, agencies and other ecosystem stakeholder। मतलब ये जो स्टार्टअप 20 है, ये सभी जो भी बिजनेस इकोसिस्टम है, उसके जितने भी ब्रांचेस हो, उन सब के बीच में एक सिनर्जी डेवलप करेगा। मतलब कि एक नए तरीके का समर्थन करेगा, एक नए तरीके से लोगों को कोलैबोरेट करके चलेगा। ये उस बारे में ही, यही उसका उद्देश्य है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? The major goal is to harmonize the global startup ecosystem through a collaborative and prospective approach। सेम चीज जो मैंने अभी बताई, सेम मतलब इसका काम क्या है कि हम ग्लोबली सबको एक साथ लेकर चलें, जितने भी बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनको एक साथ लेकर चलें, और उनके बीच में टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की जो आप कह सकते हैं मिक्सिंग है, हार्मनी है, एक साथ सहयोग है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, इसका टू एस्टैब्लिश अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, उसे 72 जगह नहीं जाना है, उसे एक ही जगह पर उसका सारा काम हो जाएगा। Nations to collaborate on developing practical recommendation in the form of enabler capacity building, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे सके ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। फंड कहाँ पे फंड्स की कमी आती है, उस चीज़ को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। हम अपने जो एम्प्लॉयमेंट है उसके मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अटेन ऑफ SDGs ऑब्जेक्टिव एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, हम SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी हम पूरा कर सकें, और जो आपका जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसमें भी एक लचीलापन लाकर उसको बेहतर ढंग से सुनियोजित कर सके, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, जो एक्सपेंशन है, जो ये एनवायरनमेंट हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, इसके एक्सपेंशन पे भी इसका ध्यान है। द एंगेजमेंट ग्रुप कंप्रोमाइज ऑफ 3 टास्क फोर्स, इसमें 3 टास्क फोर्स होंगी, ठीक है। कौन कौन सी 3 टास्क फोर्स होंगी? सबसे पहली चीज फाउंडेशन एंड पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। Under the task force, delegate will convene to debate effectively policy framework to boost the expansion of G20 startup। जो G20 startup है, इसके expansion के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेहतर पॉलिसीज बनाएंगे जिसके से जल्दी लोग इस स्टार्टअप को यूज करें, इस स्टार्टअप अपना स्टार्ट करें और इकोनॉमी को बूस्ट करें, ठीक है। फंक्शनिंग अलोंग द B20 एंगेजमेंट ग्रुप। अब B20 क्या है? G20 का जो सबसे बड़ा एंगेजमेंट ग्रुप है वो B20 है, ठीक है। तो B20 क्या कर रहा है? द स्टार्टअप 20 एड्रेसिंग पॉलिसी कंसर्न पर्टेनिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम विद रिक्वायर्ड कनेक्शंस बिटवीन द टू ग्रुप, ठीक है। B20 और स्टार्टअप 20 के बीच में एक बेहतर समायोजन बनाना ताकि दोनों ग्रुप बेहतर ढंग से इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर सके। इसका महत्व क्या है? The group is a result of India's belief that the world needs more technology, more disruptions, and more young entrepreneurs to drive the world out of its current recessionary trend, ठीक है। आप लोगों को पता है अभी हाल ही में 2 साल में बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से हम सभी पूरे विश्व में इकोनॉमी एक ड्रॉबैक आया।
ठीक है। तो भारत का ये जो इनिशिएटिव है ये दिखा रहा है कि हम लोगों को ज़्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा हम लोगों को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ताकि हम लोग ये जो रिसेशनरी ट्रेंड चल रहा है, ये जो एक मंदी का समय चला है, इस समय से हम लोग बाहर आ सकें। दिस विल अलाउ इंडिया टू कोलैबोरेट विद अदर नेशंस इन स्केलिंग इंडियाज इनोवेशन। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, भारत भी इनोवेशंस करता है और हमारे इनोवेशन जो दुनिया के और देश है उनके इनोवेशंस के साथ टक्कर ले रहा है। ठीक है, प्रमोट करेंगे हम स्टार्टअप सेक्टर को। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम लोग डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, अब क्या है भारत का पर्सपेक्टिव, उसको देख लेते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, जो कि लगभग अगर हम देखें ग्रोथ टू 12 to 15% उसकी ग्रोथ रही है। ठीक है, उसकी ग्रोथ कितनी रही है, 12 to 16% उसकी ग्रोथ रही है। द पेस ऑफ ग्रोथ इज अ स्टार्टअप सिस्टम हैज इंक्रीज टू 15% ईयर ऑन ईयर इन 2018। ठीक है, हर साल मतलब अगर हम देखें तो वर्ष दर वर्ष ये कैसा बढ़ रहा था, 2018 तक 15% की दर से बढ़ रहा था। लेकिन while the growth of the number of the incubators and accelerators has grown to 11%। ठीक है, लेकिन बीच में इतनी सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ये घट के 11% हो गई। भारत ने एक सस्टेनेबल कैपिटल को फॉर्म किया है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल डोमेस्टिक फंड को भी हम लोगों ने मतलब एक साथ लेकर आया ताकि हम लोग अपने स्टार्टअप्स को इम्प्रूव कर सके। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, ये 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 69,000 स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया गया था 2022 तक। ठीक है, अब कौन कौन से सेक्टर थे, दे वर लॉन्च अक्रॉस 56 डाइवर्स सेक्टर्स इंक्लूडिंग 13% फ्रॉम आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में 13% का एक आप कह सकते हैं कि उछाल हम लोगों ने देखा या उसको हमने कंसिडर किया। ठीक है, 9% हेल्थ और लाइफ साइंस में, 7% एजुकेशन में। मतलब ऐसे लोग जो आपने वो देखा होगा शार्क टैंक, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो शार्क टैंक क्या है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नई आइडिया लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, उनको फंडिंग दी जाती है। ठीक है, 9% ऑफ हेल्थ एंड साइंस को, 7% एजुकेशन को, 5% प्रोफेशनल कमर्शियल सर्विसेज को, 5% एग्रीकल्चर और फूड बेवरेजेस को। ठीक है, अब फंक्शन इसके कार्य क्या थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट इंक्लूडेड इंक्यूबेटर्स। ठीक है, सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने लोगों ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस किया, इंप्रूव किया आईपीआर फैसिलिटेशन। ठीक है, आईपीआर की जो फैसिलिटी है उसको इंप्रूव किया, पेटेंट फिलिंग को आसान करा। भाई किस आपने अभी मैंने देखा था शार्क टैंक में आया था कि उन्होंने एक सैनिटरी नैपकिन पैड को डिस्पोजल करने के लिए मशीन बनाई थी। ठीक है, तो अगर हम उसकी वो मशीन दुनिया में यूनिक है, अगर उसको हम पेटेंट नहीं कराएंगे तो बड़ी कंपनी उसको देखकर अपने लिए बना सकती हैं, और पेटेंट अगर इजी नहीं होगी तो उसमें हमें मुश्किलें आ सकती है। तो पेटेंट को भी हमने इजी किया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि पेटेंट ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बेटर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है, एक भाई रेगुलेशंस सही हों, नए तरीके से हों, पुराने ना हों, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अ बेटर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टैक्स बेनिफिट, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिले, इजीली आसानी से हम उसको कंपाइल कर सके, कंपनी की फॉर्मेशन आसान हो सके। ठीक है, एग्जिट मेथड अच्छा हो सके, और भी बहुत कुछ। एक इकोनॉमी बूस्ट इन द शेप ऑफ इंडियन INR 10 बिलियन फंड ऑफ फंड्स मैनेज बाय सिडबी टू इंक्रीज फंडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हम लोगों ने कितना, सिडबी ने लगभग 10 मिलियन फंड अरेंज किया था ताकि इसमें स्टार्टअप्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब गवर्नमेंट डाटा के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और इंडस्ट्री ने 1.7 लाख इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉय किया है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के तहत 2021 का जो इनिशिएटिव था। ठीक, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंटेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशंस। ठीक है, जो भी इनोवेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देना, स्टार्टअप इन द कंट्री टू ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी ग्रोथ कैसी हो, सस्टेनेबल भी हो और ग्रोथ भी हो रही हो, है, जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो इन चीज़ों के लिए ही हम लोगों ने इस चीज़ को आगे और बढ़ावा दिया था। Startup India digital platform. It is the largest virtual incubator in the world with over 300,000 startup and aspiring entrepreneur registered. ठीक है, ये सबसे बड़ा एक वर्चुअल इंक्यूबेटर है जिसमें लगभग 3 लाख स्टार्टअप्स स्टार्ट किए गए थे। ठीक, क्या, स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्रोग्राम। अब स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, इट चैनलाइज द
entrepreneurial capacity between the Korean startup to work together and build solution for the changing challenges facing the world. ठीक है, ये किसके साथ था? इंडिया और कोरिया का स्टार्टअप था कि जो भी हम मतलब अब स्टार्टअप करें वो ऐसे हों जो कि हमारे आज के चैलेंजेस को हम जिनको फेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए था। अब आगे के लिए सुझाव या रास्ता क्या हो सकता है? The group of 20 has become an ambidextrous institution in both giant firms and startup have an equal say in advancing the economy. ठीक है, मतलब जो एंड पॉलिसी कोलैबोरेशन रिगार्डिंग द स्टार्टअप सेक्टर स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो स्टार्टअप सेक्टर के स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं इनके लिए ये एक बूस्ट का काम करेगा, एक एडवांस स्टेप का काम करेगा। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20 इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद IMF, OECD, WHO, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ठीक है, G20 के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और ज़्यादा कह सकते हैं अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत हो भी रहा है। इसमें अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, ठीक है, OECD की बात करें, WHO की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें या WTO की बात करें। ठीक, अबाउट G20 सबसे पहली बार 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, क्योंकि 1990 के जो क्राइसिस थे उससे ओवरकम करने के लिए इसका जो पर्पस था वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना था। ठीक है, और मिडिल इनकम कंट्रीज के बीच में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना था। as stated by official G20 website on the recommendation of the G7 finance minister। ठीक है, G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी रिकमेंडेशन पे G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर began gathering to debate the response of the global financial crisis। ठीक, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे बात करना शुरू किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें ग्लोबल स्टेबिलिटी की क्यों जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने घर की सफाई कर ली, अपने घर के आगे झाड़ू मार दी, लेकिन पड़ोसी ने अगर अपने घर के आगे कूड़ा रख रखा है तो कोई मतलब नहीं आपकी सफाई का। तो अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी है, सामने वाले की इकोनॉमी अच्छी नहीं, तो हम बेचेंगे कहाँ, खरीदेंगे कहाँ से? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना इन अ वर्ल्ड लेवल, इन अ ग्लोबल लेवल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन। ठीक है, एक वित्तीय जितने भी आपके नियम हैं वो होने चाहिए। रिस्क को रिड्यूस करना है, प्रिवेंट करना है, फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उनको रिड्यूस किया जाए। टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, एक नया अंतर्राष्ट्रीय हमें फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाना है जिससे कि बेहतर हो सके। ठीक है, मेंबर एंड गेस्ट। मेंबर इसके कौन थे? यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। इतने लोग इसके मेंबर थे। इसके अलावा जो स्पेन है उसे इन्वाइट किया गया था एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, each year the presidency invites guest country which take full part in G20 exercise. Several international and regional organizations also participate, granting the forum an even broader representation। ठीक है, हर साल एक चीफ गेस्ट या इनवाइटेड गेस्ट बुलाया जाता है। जो प्रेसिडेंट कंट्री होती है वो किसी को बुलाता है। ठीक है, और G20 एक्सरसाइज में पूरी तरीके से पार्ट लेते हैं और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो भी पार्ट लेती है और इसको एक बहुत बड़ा व्यापक रूप देती है। ठीक है, टुगेदर G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम G20 कंट्री जो हैं उनको इंक्लूड करें तो पूरे विश्व की 60% पॉपुलेशन उसमें रहती है और 80% ग्लोबल GDP में उनका कंट्रीब्यूशन है। 75% ग्लोबल ट्रेड वहाँ से होता है। ठीक है, तो G20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। अ प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड ट्रोइका। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी अल्टरनेट एनुअली अमंग इट्स मेंबर। ठीक है, द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी अलोंग विद इट्स प्रेसिडर एंड सक्सेसर फ्रॉम द तोरिका इन ऑर्डर टू एश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द G20 एजेंडा। ठीक है, तो जो कंट्री मतलब पहले है बाद में है वो क्या फॉर्म करती है? तोरिका फॉर्म करती है, जिसकी वजह से G20 का जो एजेंडा है वो कंटिन्यू है। अब इस पे आपका जो क्वेश्चन है, जो डेली आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, उस पर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों स्टार्टअप 20 को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया एक प्रोवाइड कर रहा है उसमें गवर्नमेंट के क्या एफर्ट क्या होंगे और सेक्टर को कैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये था आज का आपका एडिटोरियल। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आपको कुछ चीज़ें जो आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने आंसर को वेबसाइट पे दिए गए लिंक के द्वारा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।